हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी ट्रायंगल्स की। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि चतुर्भुज। ठीक है, तो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन किए थे हमने, इसी से आगे क्वेश्चन करेंगे। PS is an altitude of isosceles triangle PQR in which PQ is equals to PR. PQ is equals to PR. Show that पहला PS bisects QR और दूसरा PS bisects एंगल P। ठीक है, PS bisects QR एंड PS bisects एंगल P, इसको आपको बताना। तो बड़ा ही अच्छा ये प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दे रखा है, फिगर आपको खुद से बनाना है। राइट, करें जरा। चलिए, क्या बोला है, तो यहाँ पे PS इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR। PQR मेरे पास यहाँ ट्रायंगल है, इन विच PQ इक्वल्स टू PR। PQ PR के आपके बराबर है। शो दैट PS बाइसेक्ट्स QR। तो एक लाइन जाएगी यहाँ से PS, ये PS जो है बाइसेक्ट्स कर रहा है QR को, तो वो आपको बताना है। तो देखिए, बहुत बार हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। PS अगर QR को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये PS जो है इस QR को बाइसेक्ट कर रहा है, तो भैया आप एक बात बताओ, ये PS अगर QR को बाइसेक्ट करेगा तो यानी कि दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा मुझे। राइट, तो सर कॉन्ग्रुएंसी के लिए यही हो सकता है। तो आपने देखा कि ये साइड इक्वल है और ये साइड तो मुझे इक्वल प्रूफ करनी, तो साइड एंगल साइड में नहीं ले सकते। समझ रहे हो, अगर मैं इसमें किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। कैसे करोगे, इन दो को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, PSQ को और PSR को। आपने अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आप बोल सकते हैं कि सर ये जो आपका जो ये ट्रायंगल है, ये जो आपका ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और कॉन्ग्रुएंसी से आप बोल सकते हो कि जो PS है इस QR को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो बहुत अच्छा ये आपके पास। लास्ट 1 मिनट देता हूँ, फटाफट इसको करो, क्या से कर सकते हो सोचो। चलिए, तो आया आप लोगों का आंसर? आया एनीवन, किसी का? देखेंगे गिवन क्या है।
PS is altitude, दैट इज एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री, एल्टीट्यूड मतलब हाइट सीधी 90 डिग्री, तो यानी कि 90 डिग्री रहा होगा। ठीक है, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है। और PQ PR के बराबर है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं। तो मैं लूंगा इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PQR, PQS एंड ट्राइंगल PRS, सॉरी। तो सबसे पहला आप देखेंगे PQ इक्वल्स टू PR है गिवन, फिर PS इक्वल्स टू PS है कॉमन, और आप बोल सकते हैं एंगल PSQ इज इक्वल्स टू एंगल PSR है, ईच 90 डिग्री, एल्टीट्यूड है। तो देयरफॉर ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRS बाय, अब देखेंगे आप आज किससे हो रहा है, ये साइड हमने ले ली, ये साइड और ये साइड, साइड एंगल तो हमारे पास है ही नहीं कुछ सर। साइड साइड एंगल तो आपने कुछ बताया ही नहीं, कभी नहीं बताया। साइड साइड एंगल, साइड एंगल साइड हमने बात की है, साइड एंगल साइड की हमने बात की, एंगल साइड एंगल की हमने बात की, एंगल एंगल साइड की हमने बात की है, साइड 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 की। तो सर ये साइड, तो ये एंगल साइड यार, तभी आप साइड एंगल साइड बोल सकते हो ना। जब ये साइड आपने ली है, ये एंगल और ये साइड ले लिया, तो इन दो साइड के बीच का एंगल आना चाहिए, ये तो आ नहीं रहा है। आपकी एक साइड ये ले रहे हो, एक साइड ये ले रहे हो, एक ये ले रहे हो। तो आपको एक बात और याद आई कि नहीं आई, हमें पता नहीं, बट हम याद दिला देते हैं। एक होता है आपका RHS रूल, राइट हैंड साइड रूल। तो राइट हैंड साइड रूल क्या होता है, इसमें 90 डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, ये हाइपोटेनस की साइड, हाइपोटेनस इसमें इंक्लूड होना चाहिए, और कोई सी भी एक साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो सर 90 डिग्री यहाँ पे इंक्लूडेड दिख रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है वो भी इंक्लूडेड यहाँ पे दिख रही है, कोई सी भी एक साइड इंक्लूड दिख रही है, तो वो आपका क्या होता है, आपका 90 डिग्री, यानी कि तो वो आपका RHS रूल होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये साइड इक्वल ना हो के मैं बोलता कि ये और ये साइड इक्वल है, तो ये क्या रूल बनता, तब ये साइड एंगल साइड रूल बनता, तब आपका ये RHS रूल नहीं बनता। तो कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि जब 90 डिग्री हो तो आप उसको RHS रूल का नाम दें। RHS रूल के लिए आपको याद रखना है 90 डिग्री के साथ साथ आपकी जो साइड जिसमें आ रही है वो हाइपोटेनस साइड इंक्लूड हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा इक्वल हो गया बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जब ये इक्वल हो गया तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर जो आपका QS है इज इक्वल्स टू RS बाय CP/CD। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड बोला कि जो PS है वो एंगल P को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल P को भी बाइसेक्ट करेगा भी, इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो, एंगल 1 एंगल 2 बोल दो, या QPS और QSP कुछ भी आप बोल दो। तो आप यहाँ ये भी बोल सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज ये भी बाय CP/CD। ठीक है, ये लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि PS, अगर ये QS और R से इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये PS बाइसेक्ट्स QR, PS जो है QR को बाइसेक्ट कर रहा है, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर PS बाइसेक्ट्स एंगल P, एंगल P को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC using RHS rule. Prove that
प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC is isosceles. Prove that ABC is isosceles triangle. ऐसा prove that triangle ABC is isosceles. तो एक ही साथ ही आ गया। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगेन फिगर आपको बनानी है। BE और CF दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल ABC के, और एल्टीट्यूड से यूजिंग RHS रूल, RHS रूल से प्रूव करो दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। जो आपका ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको और बनाएंगे। चलिए, बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन। RHS रूल से आपको प्रूव करना है ना। तो बनाते हैं ट्राइंगल को। ये आपका, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC नाम, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। ठीक है, B से जाएगा BE और C से जाएगा CF। ये दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, तो एल्टीट्यूड्स हैं तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री बनाएंगे। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं था, ये भी आपको खुद बनाना था। 90 डिग्री बनाएंगे, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से, है ना। 90 90 ऐसे ले लेते हैं। ABC यूजिंग RHS रूल आपको यूज करना है, प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो आइसोसेलेस है। ये पूरा ट्राइंगल ABC आपका आइसोसेलेस है, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले सॉल्यूशन कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जो BE इज इक्वल टू CF आर एल्टीट्यूड्स, ये बोल रखे हैं एल्टीट्यूड्स। ये बात याद रखना, टू इक्वल एल्टीट्यूड इसलिए गिवन काम आता है। जब गिवन लिखते हैं तो क्वेश्चन पढ़ के लिखते हैं। तो टू इक्वल एल्टीट्यूड्स हमने ध्यान नहीं दिया, तो दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। तो सर इक्वल एल्टीट्यूड्स है, तो यानी कि जो BE है आपका वो आपके CF के बराबर। ठीक है, BE और CF हमारा इक्वल है। यूजिंग RHS रूल भी RHS यूज करना है और कोई यूज नहीं करना आपको। और प्रूव करना है कि आपका जो BE और CF है, ये जो ABC है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे, यार ABC को आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, या तो AB इज इक्वल टू AC कर दूं, दो साइड्स इक्वल कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है, मेन दो साइड्स ही तो इक्वल होती हैं, है ना। दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। या फिर दो एंगल्स इक्वल कर दूं, कोई सी भी दो एंगल्स इक्वल कर दूं। बट जो मेरे पास गिवन है मैं उस पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि गिवन ये एल्टीट्यूड्स है, इसी की मदद से आंसर मेरा आने वाला है। क्योंकि उन्होंने गिवन क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन गिवन जो क्वेश्चन में गिवन दिया होता है वो फालतू में नहीं दिया होता है, उसका कुछ ना कुछ कारण आपका यहाँ पे रहता है। तो अगर आप जैसे यहाँ ध्यान दें, अगर मैं यहाँ ध्यान दूं, तो आप यहाँ ध्यान देना कि एक तो ट्रायंगल आपको ये दे दिया इन्होंने, है ना। एक ट्रायंगल तो हमको ये दे दिया, तो इसमें BEC, तो ध्यान से BEC यानी कि ये ट्रायंगल आ रहा है, आपको समझाने के लिए मैं लिख कर रहा हूँ BEC। दूसरा मैं ट्रायंगल की बात करूं, इसमें अगर दूसरे ट्रायंगल की यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, तो वो है आपका ये ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल आपका ये है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देखें CFB, तो ये है CFB, ये दो इसमें आ रहा है। तो मैं इन दो ट्रायंगल्स को लेता हूं, है ना, मैं इन दो ट्रायंगल्स को लेता हूं और यहाँ पे जो है
इन दो ट्रायंगल्स को लेता हूं, इनको इनकी मदद से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। तो आप देखो BCE में ट्रायंगल एंगल आ रहा है C और इसमें आ रहा है ये वाला एंगल, तो इन दोनों का एंगल को इक्वल प्रूफ कर दूंगा। तो अपोजिट साइड वाली जो थ्योरम हमने पढ़ी उससे मैं बोल सकता हूँ कि दोनों साइड इक्वल। मैं पूरा AB और AC इसलिए ले रहा, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं AB और AC को पूरा ले लूं। कहीं नहीं बोला गया कि F मिड पॉइंट है या AB ऊपर इंक्लूड हो ही नहीं रहा, गिवन से मेरा AB इंक्लूड हो ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं प्रूफ के साथ। तो इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BEC लिया है ना मैंने, BEC और CFB, ठीक है, ये हमारा। तो सबसे पहले ट्रायंगल में लिया, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा BE इज इक्वल टू CF, गिवन है, ठीक है। RHS रूल लेना है तो 90 डिग्री लेना पड़ेगा। इस वाले ट्रायंगल का एंगल E और इस वाले ट्रायंगल का एंगल F क्या है आपका, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो सर अगर आपने लिया तो RHS के लिए इस ट्रायंगल के अपोजिट साइड वो होती है BC और इस 90 इसकी भी अपोजिट साइड क्या है BC। अगर आप देखेंगे दोनों की हाइपोटेनस कॉमन है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि BC हमारा कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है BC क्या है, कॉमन है। तो बहुत इजी हो गया सर, अब तो एक ट्रायंगल ही मिल गया क्या। ठीक है, तो यहाँ पे BC इक्वल्स टू BC कॉमन हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारा ट्रायंगल RHS राइट हैंड साइड 90 डिग्री एक हाइपोटेनस और कोई सी भी एक साइड हमने ले ली, वो साइड ले ली BE और CF, वो इक्वल था, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा एक कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो देयरफॉर, ठीक है, BC जो है CFB के बराबर। तो देयरफॉर अब यहां मैं बोल सकता हूं कि एंगल BEC का एंगल C, देयरफॉर इसका एंगल C इज इक्वल टू एंगल B है, बाय CPCT की मदद से बोल सकता हूं, ठीक है। तो बिकॉज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है, तो एंगल B के अपोजिट है साइड AC और इसके AC इक्वल्स टू AB। रीजन क्या देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, जो साइड अपोजिट होती है इक्वल एंगल्स के आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका हैंड्स प्रूफ कर लें, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।